सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। तो इस क्लास में हम मध्य प्रदेश पटवारी और व्यापम के द्वारा पूछे गए कई सारे एग्जाम के हिंदी के पुराने क्वेश्चन का हम लोग करेंगे रिवीजन। तो इस बुक का नाम है, जिस बुक में से हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, श्री कबीर पब्लिकेशन। तो देखें सभी स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन इस क्लास का। तो देखो क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी भाषी क्षेत्र की नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। व्यापम के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उसमें यही क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए हैं बार बार। तो निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी भाषी क्षेत्र की नहीं है। अवधी, बांगरू, बुंदेली और ब्रज भाषा। तो इसका सही विकल्प कौन सा है स्टूडेंट? तो आप लोग यहाँ पे देखें, देखो इसका सही आंसर है अवधी। कौन सा है? अवधी। तो अवधी जो बोली है ना, वह पश्चिम हिंदी भाषी क्षेत्र की नहीं है। अब हम लोग देखें स्टूडेंट, जो अवधी भाषा है ना, पूर्वी हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कौन सी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत। तो अब पश्चिमी हिंदी क्षेत्र की कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो जो पश्चिमी क्षेत्र में जो हिंदी की भाषाएं बोली जाती हैं तो वह है खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो भाषा के जितने भी क्वेश्चन हैं तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र की राजभाषा इनमें से कौन सी है। राजभाषा के बारे में पूछा गया है। बम्बईया भाषा, मराठी भाषा, टपोरी भाषा, हिंदी भाषा। तो आप लोग मेरे को बता सकती हैं कि इसका सही विकल्प क्या है। महाराष्ट्र की राजभाषा इनमें से कौन सी है? तो बिल्कुल मराठी जो भाषा है ना, वह क्या है? महाराष्ट्र की भाषा है, राजभाषा। महाराष्ट्र की कौन सी है? राजभाषा। इसके बाद में जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, उनकी राजभाषा कौन कौन सी है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है तो यहाँ पे हम लोग गुजरात राज्य की बात कर लेते हैं। तो गुजराती बोली जाती है गुजरात राज्य में। राजस्थान में हिंदी बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़, तेलंगाना में तेलुगु। तेलंगाना में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तेलुगु। राजभाषा तेलुगु है तेलंगाना, ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान रखें कि हिंदी भाषा भारत में दिल्ली सहित 10 राज्यों की भाषा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, उसके बाद में बिहार है, उत्तराखंड है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है। तो यहाँ पे क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, रोमन निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि है। कौन सी रोमन? तो आप लोगों को पता है कि रोमन हिंदी की लिपि है या पंजाबी की या रूसी की या अंग्रेजी की। तो बिल्कुल इसका सही विकल्प है अंग्रेजी की लिपि है। कौन सी भाषा? रोमन। रोमन किस भाषा की लिपि है? तो रोमन है अंग्रेजी की लिपि है। अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आप लोगों से यहाँ पे यह पूछ ले कि रोमन लिपि के अंतर्गत अन्य भाषाएं आती हैं कौन कौन सी? फ्रेंच आती है, जर्मन आती है, स्पेनिश आती है, इटालियन आती है, पॉलिश आती है, मीजो आती है। तो ध्यान रखें इनकी जो लिपि है ना, इन भाषाओं की, तो रोमन लिपि है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, बिल्कुल अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास नागरी लिपि की किस शाखा से हुआ है। तो यहाँ पे पश्चिमी शाखा है, पूर्वी शाखा है, उत्तरी शाखा है, दक्षिणी शाखा है। तो इसका सही विकल्प है क्या? एक बार मेरे को आप बताएं इसका सही विकल्प कौन सा है। तो देवनागरी लिपि का विकास नागरी लिपि की किस शाखा से हुआ है? तो पश्चिमी शाखा से हुआ है। कौन सी शाखा से? पश्चिमी शाखा से हुआ है। क्योंकि पश्चिमी शाखा के अंतर्गत देखो कौन कौन सी नागरी लिपि हैं, देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी, कैथी है। ये सब पश्चिमी शाखा के अंतर्गत आती हैं। यदि हम लोग बात करेंगे कि पूर्वी शाखा के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, तो बांग्ला, असमी और उड़िया। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बनी जाता है। तो सभी स्टूडेंट को इन चीज़ों का ध्यान रखना है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखें अगला क्वेश्चन, दमोह जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। दमोह जिले में तो निमाड़ी, बुंदेली, बघेली और मालवी है। कौन सी है बताएं आप सभी। तो देखें स्टूडेंट इसका सही विकल्प है बुंदेली है। दमोह जिले में बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है, जो प्रमुख बोली है, वह बुंदेली है। कौन सी है? बुंदेली। अब क्वेश्चन यह बन जाता है कि बुंदेली जो बोली है मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में बोली जाती है। तो दतिया, गुना, मुरैना, सागर, छतरपुर, पन्ना, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर,
सिवनी, छिंदवाड़ा, भोपाल और बालाघाट में बुंदेली बोली जाती है। क्या बोली जाती है? बुंदेली भाषा। अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, राजस्थानी में, अवधी में। तो बताएं सभी स्टूडेंट इसका सही विकल्प कौन सा है? भारत भारती है ना, वह खड़ी बोली में लिखा हुआ ग्रंथ है। कौन सी भाषा में? खड़ी बोली में। और यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी रचना है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। उसके बाद में देखें आप लोग, सुख सागर जो खड़ी बोली में ही लिखा हुआ है, सदा सुख लाल निजाज, बिल्कुल नियाज के रूप में। और रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है, काय में? खड़ी बोली में। अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बोली किसकी इकाई है? भाषा की छोटी इकाई है, अंचल की छोटी इकाई है, राज्य की छोटी इकाई है, देश की छोटी इकाई है। तो इसका सही विकल्प है कौन सा? बोली किसकी छोटी इकाई है? तो बोली है भाषा की छोटी इकाई। बोली किसकी छोटी इकाई है? भाषा की छोटी इकाई है बोली। अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब देखें सभी बच्चे, देखो यहाँ पे क्या है, भाषा की जो सार्थक इकाई है वह वाक्य है और भाषा की छोटी इकाई है बोली है। क्या है? बोली। देखो यहाँ पे जो आप लोगों से पूछा गया है, क्या पूछा गया है? औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आवश्यक, आवश्यकता से कम, आवश्यकता से बहुत कम, आवश्यकता से ज़्यादा। तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं कि इसका सही विकल्प है कौन सा? औचट को खड़ी बोली में हम लोग कहते हैं क्या? आवश्यकता से ज़्यादा। क्या कहते हैं? आवश्यकता से ज़्यादा, बिल्कुल। अब देखें आप लोग, देखो ईर्खा में इसको क्या बोलते हैं खड़ी बोली में? देखो ईर्खा को ईर्षा, अंधियारा को अंधेरा, आवश्यकता से ज़्यादा है जो अजुए को आज ही, अवसर को अवसर, और होन को वहाँ, हिकमत को उपाय खड़ी बोली में बोला जाता है। तो खड़ी बोली को औचट, आवश्यकता से ज़्यादा है, इसका मीन्स आपको बताना था। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। अब देखें अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि बाईं से लिखी जाती है। कहाँ पर लिखी जाती है? बाएं से दाईं ओर, बाएं से नीचे की ओर, बाएं से ऊपर की ओर, बाएं से पीछे की ओर। तो बिल्कुल बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है देवनागरी लिपि। कहाँ से लिखी जाती है? बाईं से दाईं ओर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देवनागरी लिपि के बारे में आप लोग जान सकते हैं कि जो यह लिपि हमेशा बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। यह क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है व्यापम के कई सारे एग्जाम में। इसके बाद में अगला है पॉइंट महत्वपूर्ण देवनागरी लिपि के बारे में कि फारसी लिपि है। देखो फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, महत्वपूर्ण है। फारसी लिपि के अंतर्गत कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं, कौन कौन सी भाषा आती हैं? तो उर्दू आती है, अरबी आती है। फारसी भाषा की जो लिपि है ना, वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो सभी स्टूडेंट को इन चीज़ों पर विशेष फोकस करना है, अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यह। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है स्टूडेंट? छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, मेवाती, कन्नौजी। तो आपको इसका सही विकल्प बताना है कि राजस्थान में भाषा बोली जाती है मेवाती बोली जाती है। कौन सी? मेवाती बोली जाती है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान में, देखो उत्तर में है ना, बिल्कुल मेवाती बोली जाती है, मिडिल में बिल्कुल ना उत्तर ना पूरब। पूरब में जयपुरी बोली जाती है और दक्षिण में मालवी बोली जाती है, पश्चिम में मारवाड़ी बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मारवाड़ी। और इन सब के बीच में मेवाती चलती है। कौन सी? सबको मिला के कौन सी लैंग्वेज है? मेवाती। मतलब पूरे राजस्थान में मेवाती बोली जाती है। यदि आप लोग को डिवाइड कर दिया जाए कि राजस्थान के पूर्वी हिस्से में तो जयपुरी है, दक्षिणी हिस्से में मालवी है, पश्चिमी हिस्से में कौन सी है? मारवाड़ी है, और अधिकतर मेवाती बोली जाती है। ठीक है ना। अब देखें स्टूडेंट अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी भी है। भाषाविद के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी जो समष्टि को भाषा कहते हैं। तो डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे द्वारा लिखित वाक्य है यह, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा द्वारा, उसके बाद में है यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। बिल्कुल आप बता दो कि इसका सही विकल्प है कौन सा? तो डॉक्टर बाबूराम, बिल्कुल बाबूराम सक्सेना जी हैं जिनके द्वारा यह लिखित वाक्य हैं। कौन है? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। यदि हम लोग बात करेंगे कौन कौन से कवि हैं
पंडित रामचंद्र वर्मा जी हैं। तो देखें, मुख से उच्चारित वह ध्वनियाँ, शब्द व वाक्यों का समूह जिसके माध्यम से मानव मन की बात करता है तथा उस बात का सार्थक अर्थ निकलता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं भाषा। क्या बोलते हैं? भाषा। यदि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। अब देखें, अगला क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है। दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? तो ब्रज भाषा है, बांगरू है, खड़ी बोली है और अवधी है। तो इसका सही विकल्प है कौन सा? दिल्ली मेरठ के आसपास जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो भाषा हुआ, खड़ी बोली है। कौन सी है? खड़ी बोली है। देखो, खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद और देहरादून में बोली जाती है। तो आपको क्षेत्र विशेषकर ध्यान रखना है। और कन्नौजी है, कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है? फर्रुखाबाद, इटावा, पीलीभीत। यदि बांगरू भाषा की बात करें, बांगरू जो बोली है वह पटियाला, करनाल, हिसार, रोहतक, बिल्कुल पटियाला पंजाब में ही आता है। और ब्रज बोली की बात करें तो मथुरा, जहाँ पर प्रेम जी का मंदिर है, बिल्कुल जहाँ पर कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, कर्म भूमि है, जिसे आप लोग अलीगढ़ है, बिल्कुल अलीगढ़ को तालों की नगरी भी कहा जाता है। आगरे में क्या है? ताजमहल स्थित है। और बुंदेली जो बोली है वह झांसी में, ओरछा में और सागर में, बिल्कुल ओरछा में रामलला जी का मंदिर है, झांसी से संबंध है महारानी लक्ष्मीबाई का, सागर में आपको पता ही है रीवा और सागर। तो सभी स्टूडेंट को ध्यान ही रखना है। अब देखें आप लोग, अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो एसआई, जो थानेदार के पेपर में पूछ लिया गया है। तो बिल्कुल एसआई के पेपर में हिंदी 70 नंबर की आती है। बिल्कुल स्टूडेंट ध्यान रखना है सभी बच्चों को। मैथिली भाषा की लिपि कौन सी है? उर्दू, देवनागरी, संस्कृत और बांगरू। बताएं आप सभी, इसका सही विकल्प है कौन सा? तो मैथिली भाषा की जो लिपि है, तो आप लोगों को पता है कि देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी। मैथिली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि के अंतर्गत कई सारी भाषाएं हैं। देखो, हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, नेपाली और बोडो है। तो इन सब की जो लिपि होती है वह देवनागरी लिपि होती है। तो इस प्यारे से क्वेश्चन पे आप लोग कई सारे स्टार भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्यारे प्यारे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पतंजलि ने, स्वयंभू ने, किशोरी लाल ने, गोपाल चंद्र ने। तो आप लोग सही आंसर इसका बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पतंजलि ने किया था। किसी ने किया था? पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अब देखें सभी स्टूडेंट, अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि हैं वह है स्वयंभू। कौन है? स्वयंभू। हिंदी की प्रथम भौतिक कहानी है इंदुमती, किशोरी लाल। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुस, गोपाल चंद्र। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक के बारे में पूछ लिया जाए स्टूडेंट, तो आपको आंसर देना है नहुस है। कौन सा? नहुस, जो गोपाल चंद्र के द्वारा लिखा गया था। और हिंदी की प्रथम भौतिक कहानी है इंदुमती, जो किशोरी लाल के द्वारा लिखी गई थी। तो इन चीज़ों का सभी स्टूडेंट को विशेषकर ध्यान रखना है। अब देखें, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी है, उड़िया है, गुजराती है, सिंधी है। तो आप लोग आंसर बताएं, इसका सही विकल्प है कौन सा? तो देखो, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आपको पता है क्या कि मराठी जो भाषा है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी की। अब देखें अगला क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हिंदी उपभाषाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 4, 5, 6 और 3। तो इसका सही आंसर है कि 5 वर्गों में विभाजित किया गया है हिंदी उपभाषा को। अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन कि हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियां बोली जाती हैं। कितनी? 18 बोलियां। संविधान के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। जो भाषा लिखकर प्रयोग की जाए उसे कौन सी भाषा कहते हैं? तो राजभाषा कहते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। देखो, मैं एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि जो भाषा लिखकर प्रयोग की जाए उसे कौन सी भाषा कहते हैं? तो उसे कहते हैं लिखित भाषा। कौन सी भाषा कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं।
देखो लिखित भाषा लिख कर पढ़कर बिल्कुल सुनी जा सकती है, समझी जा सकती है, बिल्कुल लिखकर और पढ़कर समझी जा सकती है। मौखिक भाषा को बोलकर और सुनकर समझ सकते हैं। सांकेतिक भाषा को संकेतों के माध्यम से, विशेष लिपि होती है यह। अब देखें सांकेतिक भाषा, अंपायर की एक उंगली खड़ी करने का मतलब होता है कि वह आउट हो चुका है। जो क्रिकेट प्रेमी है, अभी कई सारे मैच होते हैं इंडिया के कई सारी टीमों से, पाकिस्तान है और कई सारी ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, तो आप लोग देखेंगे वहाँ पे एक एम्पायर रहता है। यदि वह एक उंगली को खड़ा कर दे तो उसका मतलब होता है कि खिलाड़ी आउट हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा हाथों के माध्यम से बिल्कुल ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। अति विशेष है, अति महत्वपूर्ण है यह, तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, जब हम दूरभाष पर समाचार सुनते हैं दूरदर्शन पर तो वह भाषा का कौन सा रूप होता है। देखो जब हम दूरभाष पर, बिल्कुल, तो मौखिक, लिखित, सांकेतिक, उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर है कि मौखिक। जब हम दूरभाष पर समाचार सुनते हैं तो वह भाषा का कौन सा रूप होता है, मौखिक रूप होता है। कौन सा होता है, मौखिक रूप। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है, मणिपुरी, भूटानी, उड़िया, नेपाली। तो आपको बताना है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है कौन सी, तो नेपाली भाषा है जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब देखें स्टूडेंट अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की प्रमुख जनपद भाषाएं हैं कौन सी। बिल्कुल आपको बताना है बुंदेली, बघेली, मालवी और निवाड़ी है। इसके बाद में बुंदेली, मालवी, गोंडी और निमाड़ी है। तो आपको बिल्कुल इसका सही आंसर मेरे को बताना है कि इसका सही विकल्प कौन सा है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे दो विकल्प यह हैं कि बुंदेली छत्तीसगढ़ी, मालवी, भीली, बघेली, निमाड़ी, कोरकू और मालवी है। तो देखें इसका जो सही आंसर है वह है कौन सा, बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी। यह मध्य प्रदेश की प्रमुख जनपद लोक भाषाएं हैं। क्या है, प्रमुख जनपद लोक भाषाएं हैं। अब आप लोग इसका देखो, इसके कई सारे हैं, जैसे कि यदि मैं बुंदेली की बात करूंगा, काय की बात करूंगा, बुंदेली की, तो बुंदेली जो भाषा है वह मुरैना, छतरपुर, दमोह, सागर और शिवपुरी और विदिशा में बोली जाती है। यदि मैं बघेली की बात करूंगा तो रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया में। मालवी की बात करूंगा तो इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, नीमच, मंदसौर में। निमाड़ी की बात करूंगा तो खंडवा, खरगोन, धार और बड़वानी में बोली जाती है। तो सभी स्टूडेंट को इन सब चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह कबीर पब्लिकेशन की किताब है, तो सभी स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से स्टडी करें। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।